तुझे दंड दूंगा। राजा से ना तो एक भी पैसा लिया था और ना ही उसका कुछ खाया था, फिर भी वह भरत को मारने को तैयार हो गया। उन्होंने मारने का राजा को क्या अधिकार है? राजा अभिमानी था, वह मदाधन हो गया था। कुछ भी बोलने की भरत जी की इच्छा ना थी। उन्होंने सोचा कि शरीर पुष्टि है, दुबलापन भी शरीर का धर्म है, आत्मा को तो कुछ भी नहीं होता। यह राजा मेरे शरीर की बातें करता है, अतः उसके साथ बोलना आवश्यक नहीं है, मैं मौन ही रहूंगा। भरत जी फिर सोचने लगे कि मेरा अपमान कुछ भी महत्व नहीं रखता है, किंतु मैंने जिसे उठाया है उसे रहुगण राजा आदि नरकवासी होंगे तो पृथ्वी पर से सत्संग की महिमा नष्ट हो जाएगी। लोग कहेंगे कि महाज्ञानी जड़ भरत ने जिनके अपने कंधे पर उठाया था उसे भी नरकवासी हुआ है। जगत के सत्संग को बड़ा ही महिमा है, चाहे जो भी हो, किंतु राजा को जब तक मैंने अपने कंधे पर रखा था तो मैंने उसका उद्धार भी करूंगा। उन्होंने राजा को उपदेश देने का निश्चय किया। सत्संग की महिमा को निभाने के लिए आज जड़ भरत ने बोला चाहा। आज तक वे मौन रहते थे, राजा के लिए उन्होंने दया लाई। राजा का कल्याण हो। केवल कपिल मुनि के आश्रम में तत्व ज्ञान का उपदेश प्राप्त करने के लिए राजा जा रहा था। उपदेश लेने के लिए तो दीन होकर के, नर्म होकर के जाना चाहिए, जबकि यह राजा तो अपना अहम भाव साथ लेकर जा रहा है। यह अभिमानी लेकर जाएगा तो ऋषि उसे विद्या नहीं देंगे। आज मैं उसे अधिकारी बनाऊंगा। राहुगण राजा भाग्यशील है, भगत के संत मितभाषी होते हैं। सुदामा भी बहुत कम बोलते थे। मौन रहने से माया का बंधन कटता है। मुझे जैसे संत का अपमान तो मैं सह लूंगा, किंतु परमात्मा सहन नहीं कर पाएंगे, वे दंड देंगे। यह सोचकर आज भरत जी को बोलने की इच्छा हुई, राजा का कल्याण करने की इच्छा हुई। बोलो तो ऐसे बोलो कि सुनने वाले को कल्याण हो जाए। भरत जी कहने लगे कि हे राजन, यह सत्य है कि मैं पुष्ट नहीं हूँ, पर तुम्हारे कथन से ना तो मेरी निंदा हुई है और ना ही मैं ही उपहास हूँ। मोटापन या दुबलापन तो शरीर का धर्म है, उसे आत्मा का कोई संबंध नहीं होता। हे राजन, मैं जीते जी मरा हुआ हूँ, ऐसे तो तुमने कहा है, वह भी सच ही है, क्योंकि सारा जगत ही जीते मृत्यु सा ही होता है। यह पालकी भी भरी हुई है, अतः इसमें बैठे हुए तुम भी जीते जी भी मरे हुए हो। सभी विकारी वस्तुओं का यदि आदि और अंत होता ही नहीं है, जो जन्मे हैं उन्हें भी सभी को मरना पड़ता है। राजन, तुम भी मरे हुए से ही हो। यह शरीर 100 का समान है। आत्मा और शरीर के धर्म भिन्न है। आत्मा निर्लेप है, आत्मा का मन का दृष्टा है, साक्षी है। ज्ञानी पुरुष ईश्वर के सिवा अन्य किसी भी वस्तु पर व्यक्ति के सत्य नहीं मानते हैं। सभी जीव में परमात्मा विद्यमान है। फिर इसमें कौन सा राजा है और कौन सा सेवक? व्यवहारिक दृष्टि से यह भेद है, अन्यथा तात्विक दृष्टि से मैं और तुम एक ही हैं। राजन, केवल ईश्वर ही सत्य है। तुमने जो यह कहा कि तुम मुझे मारोगे, तो बताओ कि शरीर को मारने के लिए मेरा चले तो नहीं बदल जाएगी। शरीर को पिटाई होने पर भी तुम्हें मैं तो सुखी या दुखी नहीं होता। यह सब शरीर के धर्म है। शरीर को शक्ति देती है मन, और मन को शक्ति देती है बुद्धि। बुद्धि की चेतना देने वाली आत्मा अर्थात मैं। शरीर के धर्म मुझे प्रभावित नहीं कर सकता है। राजन, मैं इस प्रकार इसीलिए चल रहा हूँ कि चींटी यदि मेरे पांव तले आकर के कहीं कुचली न जाए। चलते हुए
मुझसे कहीं पाप ना हो जाए, ऐसे सोचकर मैं छलांग मारता हूँ। मेरे श्री कृष्ण सभी जगह विराजमान है, इन चींटियों में भी परमात्मा है। मैं चींटियों तथा अन्य जीवों जंतुओं का ख्याल करता हुआ चलता हूँ कि कहीं मुझसे कुचला ना जाए। चींटियों में भी ईश्वर है, ऐसे मान करके मैंने अपने कृष्ण का चिंतन करता हूँ और चलता हूँ, अतः मेरी चलन को ऐसे ही रहेगी। जड़ भरत के ऐसे बुद्धिपूर्वक वचन सुन करके राजा ने सोचा, नाना यह पागल नहीं है, यह तो कोई परमहंस है, यह ज्ञानी परमात्मा है। लगता है कि यह कोई अवधूत संत है, वेदांत के कठिन सिद्धांत बताता रहे, कहीं ब्रह्मनिष्ठा अलौकिक है। मैंने इसका अपमान करके बड़ी क्षति कर दी है। यह सोचकर चलती हुई पालकी से राजा कूद पड़ा, जो मरने के लिए तैयार हो गया था। वही राजा अब वंदना कर रहा था। भरत जी तो निर्विकारी हैं। रहुगण द्वारा अपमान होने पर भी सम्मान होने का अर्थात दोनों ही अवस्था में वे सम स्थिति थे, ना क्रोध ना दुख न सुख। संत की परीक्षा उसके मनोवृत्ति से होती है, वस्त्रों से नहीं। समान या अपमान होने पर भी वही समाता है। मानपनापन में संत की वृत्ति सम ही रहती है। वैश्य द्वारा संत होने सरल है, हृदय में संत होना बड़ा कठिन है। रहुगण ने क्षमा याचना की। यह बोला कि आपके अपमान करने वाले का कल्याण कभी नहीं होगा। राजा रहुगण ने पूछा, यह सांसारिक व्यवहार तो सत्य है, इसे हम मिथ्या कैसे कहें? यदि वस्तु असत्य हो तो उससे कोई भी क्रिया नहीं हो सकती थी। जिस प्रकार की मिथ्या घट से जल लाना साक्ष्य नहीं है। आगे राजा ने पूछा, आपने कहा कि शरीर को जो दुख होता है वह परमात्मा को नहीं होता है, परंतु मैं तो मानता हूँ कि शरीर को कष्ट होने पर आत्मा का भी कष्ट होता है। इस कारण यह है कि इस शरीर का संबंध इंद्रियों के साथ है, इंद्रियों का संबंध मन के साथ है, और मन का संबंध बुद्धि के साथ है, और बुद्धि का संबंध आत्मा के साथ है। अतः वह दुखी शरीर को होता है, पर वह आत्मा भी दुखी होती है। चूल्हे पर बर्तन हो, बर्तन में दूध हो और दूध में चावल हो, तो चूल्हे की अग्नि की पारस्परिक संबंध के कारण दूध में पड़े हुए चावल पक जाते हैं। तो शरीर के होने वाला दुख आत्मा को भी होनी चाहिए। जड़ भरत ने कहा, राजन यह मिथ्या है, आत्मा निर्लेप है। अग्नि पर रखे गए बर्तन के दूध में पड़े हुए चावल को पकाते हैं, किंतु दूध यदि पत्थर होने लगे जाए तो कहीं वे नहीं पकेंगे, क्योंकि वे निर्लेप है। आत्मा तो सर्वश्रेष्ठ है और निर्लेप है। संसार तो मन की केवल कल्पना है। राजन, मन की वृत्तियाँ होने पर जीवन भी वृत्तियाँ हो जाता है। अतः जो मन यदि सुधर जाए वे आत्मा को मुक्ति मिलेगी। एक बार मेरा मन मृग बाल में फंस गया था तो मुझे भी मृग योनि में जन्म लेना पड़ा था। अतः अब मैं सावधान हो गया हूँ। राजन, यह उपदेश व्यवहारिक मन का है। माता को अपनी संतान को बोझ नहीं सलाता, क्योंकि वह मन ही ममता काम कर रही है। माता के अपना पुत्र फूल सा लगता है, दूसरों का पुत्र वजनदार। अपना पुत्र वजनदार होने पर भी माता को फूल सा लगता है, जबकि दूसरे का पुत्र वजन बोझ सा लगता है। उसका कारण मन है। मन कहता है कि यह अपना है और यह पराया। राजन, यह सब तो मन के धर्म है, यह सब तो मन के खेल हैं। मन के खेल के कारण ही मुझे कभी मृग होना पड़ा था। मन के सुधरने पर भी जगत सुधरता है। मन मृग बाल में फंस गया था, अतः मुझे भी पशु बनना पड़ा था। राजन, तू तो केवल कच्छप देश का ही राजा है, मैं तो भारत खंड का राजा था, फिर भी मुझे दुर्दशा हुई थी। गुण नूरकन व्यवसाय जानतो, तद देव नेगु
नरगु माय ना सताए, अर्थात विषम शक्त मन जीवन के सांसारिक संकट के फंसाता है और वही मन विषय रहित होने पर जीव शांतिमय मोक्ष पद ही प्राप्ति करता है। जीव के सांसारिक बंधन का कारण वश जीव है और वही मन के मोक्ष का कारण है। मनुष्य का मन जो विषम शक्त हो जाए तो वह सांसारिक दुखदाता बन जाता है। वही मन विषय शक्त होने के बदले यदि ईश्वर भजन के में लीन हो जाए तो मोक्षदाता बन जाता है। विषयों का चिंतन करता हुआ मन उसमें फंस जाता है तो उसका बंधन आत्मा अपने में मान लेता है, स्वयं पर आरोपित कर लेती है। यह सब मन का ही दृष्टता है। अतः मन का परमात्मा से स्थिर करो। तुम अपने मन को दंडित दोगे तो यमराज तुम्हें दंड नहीं देंगे। जिस दिन जीव असत्य बोले उस दिन आप उपवास करो। जिस दिन कुछ पाप हो जाए उस दिन माला अधिक फेरो। भरत जी कहते हैं कि राजन तुम मुझसे पूछते हो कि मैं कौन हूँ, किंतु तुम स्वयं ही पूछो तुम कौन हो। तुम शुद्ध आत्मा हो, जागृत हो, स्वप्न हो और सुषुप्त है। इस तीनों अवस्थाओं का साक्षी आत्मा है। राजन ज्ञानी जगत को समाप्त सत्य नहीं मानते हैं, संसार को वे मानविक कल्पित मानते हैं। राजन स्वप्न जैसा है। जिस प्रकार स्वप्न मिथ्या होता है, मनुष्य को रुलाता है, उसी प्रकार मिथ्या जगत भी मनुष्य को जीव को रुलाता है। बोले श्रीमद् भागवत कथा की जय।